भगवान से पूछ लो। भगवान कहते हैं गावहीं सुनहीं सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। सदा मेरी लीलाओं को गाते हैं मेरे संत मेरे भक्त, सदा मेरी लीलाओं को। भागवत क्या है? भगवान की लीला। भागवत में कहीं लिखा है कि श्लोक बता दो जिसमें मना किया हो स्त्री ये कथा का पाठ ना करे, कथा को सुनाए ना। किसी भी 18 पुराणों में किसी भी पुराण को पढ़ के मुझको बता दो, मैं भी खोज रहा हूं कहीं मिल जाए कि स्त्री पुराण का पाठ नहीं कर सकती। और जो पुराण में कथाएं, इन कथाओं की चर्चा स्त्री नहीं कर सकती, बल्कि कहा गावहीं सुनहीं सदा मम लीला। नवदा भक्ति में भी कहा। अच्छा, अब नवदा भक्ति की बात आप सुनाएंगे। नवदा भक्ति में प्रमाण दे रहा हूं, स्त्री भी भगवान की चर्चा कर सकती है। आप बताइए नवदा भक्ति में राम जी भिलने को स्त्री को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? और साथ में प्रमाण दे रहे हैं कि तुम्हें हर प्रकार की भक्ति है, 9 की 9 सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। आपके भीतर 9 की 9 भक्ति है, तो उन 9 भक्ति में एक भक्ति उसमें कि नारी पुरुष सचराचर कोई। नारी लिख दिया, नारी पुरुष सचराचर कोई, माने चाहे स्त्री चाहे पुरुष हो। और ये बात दिल ने कही कि कोई भी ये 9 भक्तियां कर सकते हैं, और प्रमाण दे दिया कि तुम नारी हो और तुम्हें 9 की 9 भक्ति है। तो उन 9 भक्ति में एक भक्ति है गावहीं नहीं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति कथा प्रसंग है, सब स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। और गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपड़ तज गान। गाओ मेरी लीलाओं को, करो मेरी कथा। अब जो महिला है, जो कथावाचक है, वो बड़ी खुश हो गई, चलो किसने तो हमारा पक्ष लिया। लेकिन सावधानी, आप भी सावधानी पूर्वक। अपवित्र अवस्था में कथा मंच में बैठना दोष है। दूसरी बात, 7 साल पहले आप लोग कथा बुक कर लेते, तो आपको पता कि उन दिनों आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए आप भी संभल कर, मैं आपका पक्ष भी ले रहा हूं, जो अच्छी बात है, आपका पक्षधर भी हूं और विरोध भी कर रहा हूं। मैं कथा करने का महिलाओं के लिए मैं दोनों बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं कभी पक्ष नहीं लेता। जो मुझको शास्त्र में बात जमती है, ठीक ठीक तो सब है, गलत तो कोई नहीं, तो शास्त्र की बात को जो का तो मैं रख देता हूं। तो स्त्री कथा कर सकती है, शास्त्र में कहीं विरोध नहीं है। न राम जी ने कहा, ना भगवान कृष्ण ने कहा, ना किसी भागवत में, ना किसी अवतार ने कहा, किसी पुराण में ऐसा नहीं लिखा कि स्त्री इसको पढ़ नहीं सकती, स्त्री इसकी चर्चा नहीं कर सकती। बल्कि स्पष्ट रूप से राम जी कहते हैं नारी पुरुष चराचर कोई। 9 भक्तियां स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, 9। और 9 भक्ति में चौथी भक्ति है, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपड़ तज गान। गाओ गावहीं सुनहीं सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। तो सब गा सकते हैं भगवान की कथा। लेकिन यहां पर मैं जरूर महिला कथा प्रवक्ताओं को से एक प्रश्न करना चाहूंगा, और उसके उत्तर की मुझको इंतजार भी रहेगी कि आप लोग जो साल साल पहले कथाएं बुक कर लेते हैं, तो मुझको नहीं लगता कि अपवित्र अवस्था बीच में और आप कथा कैंसिल कर दें। और कैंसिल करें तो कितनी तैयारियां होती हैं, लाखों खर्च होते हैं उस समय, और आप कहते हैं मैं अपवित्र अवस्था में कथा नहीं करूंगी। क्या आप ऐसा करती हैं? आपने किसने ऐसा कभी किया है कि कथा कैंसिल कर दी कि मैं पवित्र अवस्था में आ गई हूं? कई बार तो ऐसी बीमारियां भी हैं स्त्री को कि वो बिना ही समय से पहले ही आगे पीछे भी अनियमितता हो जाती है, बीच में भी मासिक धर्म हो जाता है बीमारी कारण से, रोग के कारण से। तो ऐसी स्थिति में आप कभी कैंसिल किया आप लोगों ने कथा? ये मेरा प्रश्न है। अगर नहीं किया, पवित्र अवस्था में आप बैठ गए, उसको कहे तो नेचुरल है, ये तो भगवान इसमें अपवित्रता है। अगर ये बात कहे तब भी आप भागवत जी का विरोध कर रही हैं। भागवत जी में तो नहीं कहा कि दोष, उसमें तो ब्रह्म हत्या का है। यदि कहीं इसमें अपवित्रता क्या है? ये तो नेचुरल है, भगवान की तरफ से, हमारा क्या कसूर? तो जब हम सोच जाते हो भी तो नेचुरल है, क्या नहाएंगे नहीं? बोलो, सोच जब जाएंगे तो नेचुरल है। क्या फिर नहाना नहीं, ऐसे ही बैठ जाएंगे, ऐसी पूजा कर लेंगे बिना नहाए? वो भी तो नेचुरल है। और नाक बहने लग जाए जुकाम में, वो भी तो नेचुरल है, वो हमारी तरफ से तो नहीं है। तो फिर आप हाथ नहीं धोएंगे नाक साफ करके? थूक भी तो नेचुरल है, ये तो भगवान की तरफ से मुंह में है। तो क्या झूठा खा ले किसी का भी किसी को खिला दे? इसलिए ये तर्क नहीं है, न विज्ञान की दृष्टि से और न धर्म अध्यात्म की दृष्टि से। इसलिए इतना कहूंगा कि स्त्रियां कथा कर सकती हैं। जहां तक मैंने, यदि कोई संत मेरी बात का इसका विरोध करके आप गलत कार्य स्त्री कथा कर नहीं सकती, तो ठीक है, आप प्रमाणित कर दें, मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगा और आपकी बात मानूंगा और कहूंगा बिल्कुल मंच पे सरेआम, हाँ मैं गलत था और मुझको संत ने ये गलती मेरी दूर कर दी, और मैं आपका धन्यवाद भी करूंगा इस बात के लिए, क्योंकि मैं तो सारे संत मेरे गुरु हैं और मैं तो सबका शिष्य हूं और सबसे कुछ ना कुछ सीखता हूं। अगर ये बात मुझे कहीं से मिल जाए प्रमाण से ही कि स्त्रियां नहीं कर सकती कथा, तो फिर मैं भी कहूंगा स्त्रियों को, मैं भी आपकी तरफ रहूंगा, ना भी इस कथा मत करो। बाकी अभी तक तो ऐसा मुझको नहीं लगा कि स्त्रियां भगवान की चर्चा नहीं कर सकती। मैं तो कहता हूं सब आ गया है, भक्ति का प्रचार सब करें। लेकिन
ये जो अपवित्र अवस्था जो आ जाती है, इसमें आप बहुत बड़ा अपराध कर रही हैं। इसलिए आप लोगों को पहले से 6-6 महीने पहले, साल पहले कथा बुक नहीं करनी चाहिए, और पहले से कथा बुक करते समय कह देना चाहिए यदि मैं अपवित्र अवस्था में आ गई तो आपकी कथा कैंसिल हो सकती है। मतलब शास्त्र की मर्यादाओं का ध्यान रखें। इसलिए मैंने दोनों बातें की, कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती। अब आपको देखना कैसे आप इस धर्म को अपने जीवन में उतारें।